हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि धमकी क्या है और धमकी की कौन सी धारा है और कौन सी सज़ा होती है धमकी देने में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे धमकी होती क्या है, उसके बाद तो दोस्तों धमकी होता है कार्य की पूर्णता से पहले दिया गया बयान। कार्य की पूर्णता से पहले दिया गया ऐसा बयान जिससे आपके मन में डर उत्पन्न हो। आपके मन में क्या हो? डर उत्पन्न हो कि कहीं ये ऐसा कर दिया तो मेरा नुकसान होगा, मेरा हानि होगा, और आप उससे डरने लगो। तो ये क्या है? धमकी है। मतलब कोई भी कार्य को पूर्ण करने से पहले जो बयान दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? धमकी कहते हैं। दोस्तों, हम समझेंगे धमकी क्या है। तो देखिए, पहले दोस्तों धमकी में लिखा होता है धा और माँ और कापर बड़ी मात्रा की। क्या हो गया? धमकी। और ये धारा 506 है। धमकी क्या है? कौन सी धारा धमकी की? 506। तो दोस्तों धमकी में देखिए, धा से हो गया क्या? धैर्य। क्या हो गया? धैर्य। दोस्तों, हम इस मॉडल से आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको धमकी की परिभाषा व धमकी कभी भी भूलेंगे नहीं। तो धा से हो गया धैर्य। किसी व्यक्ति को आघात करना या कमजोर करना अपने बातों से। किसी व्यक्ति को अपने बातों से आघात करना या अपने बातों से कमजोर करना या धन को आघात पहुंचाना। किसी व्यक्ति को धन को आघात पहुंचाने का डर दिखाना धमकी कहलाता है। और जो आदमी धमकी देता है उसकी क्या विशेषता होती है? वो अपने धैर्य को खो देता है। क्या करता है? दा से अपने धैर्य को खो देता है। जो व्यक्ति आपको धमकी देता है वो अपने धैर्य को खो देता है। तो हम समझते हैं धा से धैर्य को आघात करना। किसी व्यक्ति के धैर्य को आघात करना या किसी व्यक्ति के मन को कमजोर करना या किसी व्यक्ति के धन को आघात पहुंचाने का डर दिखाना क्या कहलाता है? धमकी। और मां से क्या हो गया? मां से हो गया मन को कमजोर करना। आप कोई ऐसा बात कहो जिससे किसी के मन में कमजोरी उत्पन्न हो, डर उत्पन्न हो, तो क्या हो गया? वो धमकी हो गया। मर्यादा से बाहर जाना मतलब अपने मर्यादा से बाहर जाके बात करना जिससे लोगों के अंदर डर उत्पन्न हो जाए तो क्या कहलाएगा? धमकी कहलाता है। और फिर का एक शब्द उसमें आता है। का मतलब हो जाता है कुत्तों वाला काम करना। जो व्यक्ति धमकी देता है, अपना धैर्य खो देता है, किसी के मन को आघात पहुंचाता है, वो कौन सा काम करता है? कुत्तों वाला, भौ वाला, हमेशा भूखता रहता है। तो इसमें लिखा है कुत्तों वाला काम करना। और उसके बाद का से फिर इसमें बताया कुकर्म वाले कामों का डर दिखाना। मतलब कुकर्म वाले कामों का, जैसे भाई कोई भी गलत काम का डर दिखाना कुकर्म हो गया, या कोई गलत काम करना भी कुकर्म होता है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है? कुकर्म वाले कामों का डर दिखाना। मतलब वो काम किया नहीं है। जैसे किसी को बोला तुझे जान से मार दूंगा,
तो उसने मारा तो नहीं है, लेकिन बोला है क्या, उसको धमकी दिया है। और ई से हो गया, जो मात्रा उस पर चढ़ती है बड़ी ई की, उससे हो गया इज्जत को लांछित करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके इज्जत को लांछित करने का आरोप लगाता है, जबकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन आपको वो डरा रहा है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम आपकी समाज में आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाएंगे। मतलब दोस्तों, धमकी का मतलब ये हो जाता है कि आप जो स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, बिना किसी विधिक कार्य में बाधा डालना, बिना किसी विधिक कार्य में बाधा डाले, और आपको वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए कहता हो कि आपने ऐसा किया है या आपका मैं ऐसा कर दूंगा, मतलब आपकी स्वतंत्रता को छीन रहा है। धमकी देने में आपका जो स्वतंत्रता का जीवन है उसको जीने में क्या कर रहा है, ये धमकी डरा रहा है। तो इसमें कुछ सजा भी होती हैं, चलिए उसको जानते हैं। धमकी में कौन सी सजाएं होती है? जान से मारने की। अगर आप किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि तुझे मार दूंगा जान से, तो क्या हो गया, धमकी हो गया। किसी को बेइज्जत करना, किसी के इज्जत को लांछित करना क्या है, जबकि उसने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको जो है उसका डर दिखाना, उसका जो है डर दिखाना कि मैं समाज में तुम्हारी ऐसी ऐसी बुराई कर दूंगा, तो ये भी एक धमकी है। धमकी का मतलब एक ऐसा ठेस होता है जो बिना किए जो आप मतलब आपने कोई गलती नहीं किया है और आपको उस गलती का डर दिखाना क्या होता है, धमकी। मतलब आप पे एक दबाव, प्रेशर बनाना जो है धमकी होता है। बेइज्जत करना मतलब और आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मतलब कि आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति कह रहा है। धमकी का मतलब कहना होता है। धमकी का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए कहना या डराना, या आपको आपके घर को या फसल को आग लगाने का अगर वो बात कर रहा है, या आपकी संपत्ति को आग लगाने के लिए आप पे प्रेशर बनाता है, तो क्या हो जाएगा, धमकी हो जाएगा। किसी स्त्री पर अस्तित्वहीन लांछन लगाना, मतलब किसी स्त्री पर अस्तित्वहीन लांछन लगाना, जबकि उसने ऐसा लांछित नहीं है, फिर भी उसको ऐसा कहना कि मैं समाज में तुम्हारी ऐसी बुराई कर दूंगा, नहीं तो हमारा ये बात मानो, ऐसा वैसा कुछ भी, तो क्या हो जाता है, धमकी। दोस्तों, धमकी जो होता है, कार्य की पूर्णता से पहले दिया गया वह बयान जिससे आपके मन में डर उत्पन्न हो, ये हो जाता है धमकी की परिभाषा हो जाता है। दोस्तों, धमकी की परिभाषा क्या है, कार्य की पूर्णता, मतलब वो कार्य करता नहीं है, वो कार्य जो है पूर्ण नहीं करता है, लेकिन वैसा कार्य करने के लिए आपके मन के अंदर एक भय उत्पन्न करता है। एक भय क्या है, उत्पन्न करता है कि मैं ऐसा कर जाऊंगा और तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, तो क्या है, धमकी। तो दोस्तों, इसमें जो सजा होती है, धमकी भी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉर्मल धमकी, मतलब एक हल्की फुल्की धमकी होती है, और एक होती है ये जो हमने बताया है, ये सब संगीन धमकी है। क्या है, बड़ी धमकी है, जिसमें 7 साल की सजा होती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या अगर उसने बड़ा मतलब धमकी दिया है, इनमें से
मतलब कोई बड़ा धमकी दिया है तो हो सकता है वो दोनों से 7 साल से और दंड मतलब जो है जुर्माने से भी दंडित किया जाए, दोनों से दंडित। अगर उसने आपको बहुत नॉर्मल, लेकिन दोस्तों ये आपको साबित करना पड़ेगा कि उसने धमकी दिया है, ये आपको साबित करना पड़ेगा कि उसने आपको धमकी दिया। अगर उसने आपको नॉर्मल कोई धमकी दे दिया, छोटा मोटा धमकी, कि मान लीजिए आपका कहीं केले का एक घर है, बोल दिया कि गिरा देंगे, या ऐसा कुछ, मतलब बहुत नॉर्मल जिसकी मतलब वैल्यू कम हो, तो उस धमकी में जो सजा होगी वो 2 साल की होगी, या जुर्माने से, या हो सकता है दोनों से कर दिया जाए। तो दोस्तों धमकी जो होता है किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान जिससे आपके मन में डर उत्पन्न हो, वो क्या कहलाता है? धमकी कहलाता है। तो दोस्तों इसलिए हमने एक उसका संविच्छेद करके एक फार्मूले के हिसाब से बनाया है कि धा का मतलब होता है धैर्य खो देना। कौन धैर्य खोता है? जो आपको धमकी देता है। कौन धैर्य खोता है? जो आपको धमकी देता है। उसके बाद है कि किसी व्यक्ति को, मतलब जिसको वो धमकी दे रहा है, जो धैर्य खोया है, जिसको धमकी दे रहा है, तो धैर्य को आघात करना, उसके धैर्य पे आघात करता है, या उसके धैर्य को कमजोर करता है, या उसके धन को आघात पहुंचाने का बयान देता है, तो क्या है? धमकी कहलाएगा। उसके बाद क्या है? उसके मन को कमजोर करता है। मां से हो गया, उसके मन को कमजोर करता है, या अपने बयानों के द्वारा जो अपना धैर्य खोया है, वह व्यक्ति जो अपना धैर्य खोया है, वह व्यक्ति जो जिसका धैर्य खोना है, उसके मन को कमजोर करता है, या मर्यादा से बाहर, जो उसकी बोलने की मर्यादा है कि जिससे किसी की स्वतंत्रता पे कोई आंच ना आए, उससे बाहर जाके वह बात करता है कि तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वो क्या है? धमकी है। उसके बाद का से होता है कुकर्म वाले बयान करना, या कुत्तों की तरह भौंकना। जो आदमी धमकी देता है वो बिना सोचे समझे कि इसका भी कोई हश्र हो सकता है, कुत्तों की तरह, जैसे किसी को देखा भौ 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 करने लगता, तो क्या होता है? वो भी क्या धमकी होता। कुत्ते क्या करते हैं? जो भौंकते हैं तो आपको धमकाते हैं कि हम काट लेंगे। भाई काटता तो नहीं है भौंकने पे, लेकिन क्या करता है? आपको धमकी देता है। तो वही बोला है कि कुत्तों वाला बयान करना या कुत्तों वाला काम करना। और इससे हो गया इज्जत को लांछित करना। जो ये का मात्रा लगता है उससे हम ये समझ लेते हैं कि इज्जत को लांछित करना। तो दोस्तों जब हम इन शब्दों को जोड़ देते हैं, इन अक्षरों को अगर हम जोड़ देते हैं, तो एक शब्द बनता है धमकी। क्या बनता है? एक शब्द धमकी। तो दोस्तों हमें आशय है कि ये धमकी वाला जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो दोस्तों कमेंट करिएगा, हम फिर से इस पर डिस्कस करके और अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और साथ में आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो आप लोग करते ही रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।